एक महिला अपने अतीत से बचने के लिए एक विदेशी देश में चली जाती है, लेकिन वहां उसे अपने अतीत का सामना और भी डरावने तरीके से करना पड़ता है। एक अंधेरे भूमिगत कमरे में एक महिला सफ़ेद अंतःवस्त्र और मुखौटा पहने हुए स्थिर खड़ी है। किनारे से एक गंजा आदमी उसे ध्यान से देख रहा है, अपने व्यवसाय के लिए उसका आकलन कर रहा है। वह स्वीकृति में सिर हिलाता है जब महिला धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाती है, जिससे उसकी युवावस्था में इरेना का चेहरा उजागर होता है। वर्तमान में इरेना चुपचाप एक ट्रेन में बैठी है, अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह अपने सफ़र पर ध्यान केंद्रित करती है, अपने गंतव्य पर एक नई शुरुआत की उम्मीद करती है। जब घुंघराले बालों वाली महिला वेलार्ची इटली पहुंचती है, तो वह तुरंत एक लग्जरी कॉन्डोमिनियम के सामने एक अपार्टमेंट चुनती है, जहां वह काम करने की उम्मीद करती है। हालांकि कॉन्डोमिनियम के केयरटेकर माटेओ उसकी नौकरानी के रूप में आवेदन करने की अर्जी खारिज कर देते हैं, यह बताते हुए कि यहाँ के निवासी आम तौर पर विदेशियों को काम पर नहीं रखते। जैसे ही इरेना जाने को मुड़ती है, केयरटेकर उसकी आकर्षक चाल से प्रभावित होकर उसकी मदद के लिए दौड़ता है। जब वह बेहोश होने का नाटक करती है, वह साहसपूर्वक उससे वादा करती है कि अगर वह उसे नौकरी दिला दे तो वह कम वेतन लेने को तैयार है। यह सुनकर माटेओ चौंक जाता है और इस अनपेक्षित प्रस्ताव पर विचार करने लगता है। उस रात अपने अपार्टमेंट में इरेना स्ट्रॉबेरी खाते हुए सामने वाले कॉन्डोमिनियम की एक इकाई को देखती है। उसे वह समय याद आता है जब उसने पहली बार नेल्लो को देखा था, एक सुंदर व्यक्ति जिसने गर्मी के दिन उसे स्ट्रॉबेरी दी थी। अचानक एक बूढ़ी महिला उस इकाई की खिड़की पर दिखाई देती है, जिसे इरेना देख रही थी। समझते हुए कि वह कोंडो की नैनी है, इरेना उसका चेहरा ध्यान से याद कर लेती है। अगले दिन एक कैफेटेरिया में इरेना अपनी दोस्त को बताती है कि उसे माटेओ की मदद से कॉन्डोमिनियम की सफाई कर्मी की नौकरी मिल गई। पिछली रात देखी गई बूढ़ी महिला को केयरटेकर से बात करते हुए देखकर इरेना उनकी बातचीत सुनती है और उसका नाम जीना जान लेती है। कॉन्डोमिनियम में जब इरेना सीढ़ियों की सफाई करती है तो जीना उसके काम की प्रशंसा करती है। इरेना आभार व्यक्त करते हुए मदद की पेशकश करती है। अचानक ऊपर से वैलेरिया अडाचर जीना को अपनी बेटी टिया के लिए विटामिन खरीदने की याद दिलाती है और जीना सुपरमार्केट चली जाती है। अगले दिन जब जीना और इरेना साथ में किराना खरीदने जाते हैं तो नैनी साझा करती है कि उसके नियोक्ता अडाचर परिवार सुनार हैं। पति लैब चलाते हैं, जबकि पत्नी घर पर गहनों के डिज़ाइन बनाती हैं और अकेले रहना पसंद करती हैं। जीना की उदासी को महसूस करते हुए इरेना सुझाव देती है कि वे अधिक समय साथ बिताएं। अपने छुट्टी के दिन दोनों सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म में मग्न जीना यह नोटिस नहीं करती कि उसकी साथी चुपचाप उसके बैग से चाबी निकाल रही है। इसके बाद इरेना बहाना बनाकर उठ जाती है और पास के मॉल में ताले बनाने की दुकान पर जाती है। हार्डवेयर स्टोर में इरेना को घबराहट होती है जब ग्राहकों की लंबी कतार। सौभाग्य से एक अटेंडेंट एक नंबर पुकारता है जिसे कोई दावा नहीं करता। मौका पाकर वह जल्दी से एडाचर्स के कोंडो की चाबियों और रिमोट बीपर की नकल करा लेती है। सिनेमा की ओर दौड़ते हुए इरेना वापस लौटती है, जहां जीना अब भी फिल्म का आनंद ले रही है। जैसे ही इरेना अपनी सांस पकड़ती है, वह देखती है कि बड़ी महिला अब अपना बैग अपनी गोद में पकड़े हुए है, जिससे वह चाबियां वापस नहीं कर सकती। बाद में एक रेस्टोरेंट में इरेना बेचैन होकर चाबियां लौटाने का मौका ढूंढती है, जबकि जीना यह बताती है कि उसे अकेले फिल्म देखने जाना पसंद नहीं है। जब इरेना पूछती है कि वह टिया को क्यों नहीं ले जाती, तो जीना बच्चे की उम्र का जिक्र करती है और बताती है कि वह उसके आगामी जन्मदिन पर उसे टाइम डिपॉजिट बैंक अकाउंट देने की योजना बना रही है। जैसे ही खाना आता है, इरेना अपने कपड़ों पर केचप गिरा देती है, जिससे जीना अपने बैग से रूमाल निकालती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए इरेना चुपके से चाबियां बैग में वापस डाल देती है। राहत की सांस लेते हुए वह जीना के उपहार के विचार की तारीफ करती है और उसे आश्वासन देती है कि टिया को यह पसंद आएगा। अगले दिन इरेना वह कचरे के बैग लेती है जिन्हें जीना ने फेंका था और उनके सामग्री को अपने अपार्टमेंट के फर्श पर फैला देती है। अडाचर परिवार के खाने की आदतों का स्वाद और नोट्स लेती है। अचानक
छत का एक तख्ता टूट जाता है, जिससे वे बैंक नोट्स दिखाई देते हैं जिन्हें उसने वहां छिपाया था। रात होते ही इरेना अपने अपार्टमेंट की खिड़की से परिवार को कॉन्डोमिनियम से बाहर जाते हुए देखती है। वह बिखरे हुए पैसे उन पौधों में छुपा देती है जिन्हें वह खिड़की पर रखने की योजना बनाती है। कॉन्डोमिनियम में इरेना घबराते हुए एडाचर्स के यूनिट में प्रवेश करती है और दंपति और उनके कुत्ते की ग्रामीण घर की तस्वीरें पाती हैं। अचानक वह सुनती है कि मुख्य दरवाज़ा खुल रहा है। डरकर इरेना जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाती है ताकि पकड़ी न जाए। चुप रहने की कोशिश करते हुए वह हॉलवे में मत्तेओ को देखती है, जो घर की जांच करने के बाद वलेरिया के काम के क्षेत्र में जाता है। अंदर इरेना उसे देखती है कि वह कार्यक्षेत्र पर बची सोने की धूल को ब्रश कर रहा है और अपनी जेब में रख रहा है। फिर वह वलेरिया को फ़ोन करता है और बताता है कि वह घर का अलार्म सेट कर देगा। जैसे ही केयरटेकर चला जाता है, इरेना घबरा जाती है, डरते हुए कि अब अलार्म ऑन हो गया है और वह पकड़ी जा सकती है। डरी हुई उसे अचानक वह समय याद आता है जब उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। खुद को शांत करने के बाद वह जल्दी से